दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं और असुरों के युद्ध की कथाएं हैं, मगर सबसे ज्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए ही देखा गया था। मोस्टली लोगों को यही पता था कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। समुद्र मंथन के पीछे का कारण। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार देवेंद्र राजा इंद्र अपनी किसी यात्रा में बैकुंठ लोक वापस लौट रहे थे और उसी समय दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से बाहर आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने ऐरावत हाथी में बैठे ही राजा इंद्र को देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि हाथी में बैठा व्यक्ति भगवान विष्णु है। अपने इस भ्रम को सही समझकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को फूलों की एक माला भेंट की, लेकिन अपने मत और वैभव में डूबे देवेंद्र राजा वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर फेंक दी और ऐरावत हाथी ने भी अपना सिर झटक कर उस माला को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह माला ऐरावत के पैरों तले कुचली गई। दुर्वासा ऋषि ने जब इंद्र की इस हरकत को देखा तो यह देखकर वो क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र द्वारा किए गए इस व्यवहार को अपना अपमान समझा, साथ ही देवी लक्ष्मी का भी अपमान समझा। इंद्र द्वारा किए गए इस अपमान के बाद दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे डाला। ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से कुछ ही समय बाद इंद्र का सारा वैभव समुद्र में गिर गया और देवताओं से युद्ध हारने पर उनका स्वर्ग से अधिकार छीन लिया गया। समुद्र मंथन करने का कारण। ऐसा माना जाता है कि धरती का निर्माण करने के लिए समुद्र मंथन जरूरी हो गया था, क्योंकि उस समय धरती का एक बहुत छोटा हिस्सा ही जल से बाहर था, बाकी सब जल से घिरा हुआ था। उसमें देवता ही अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए असुरों की शक्तियां भी इस्तेमाल की गई। ये भी मानना है कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत देवताओं को ही ग्रहण करना है। अमृत किसी भी असुर के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए समुद्र मंथन करना आवश्यक हो गया था। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए ही देखा गया था। मोस्टली लोगों को यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए ही हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद उनकी तलाश की गई, तब हुआ था समुद्र मंथन। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की, तब एक बार फिर विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर श्री सागर की गहराइयों में समाहित हो गई। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में पानी ही पानी था। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को श्री का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर अमृत मंथन के लिए तैयार किया। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लाकर खड़ा किया। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मंथन के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले नाग वासुकी को समुद्र मंथन के लिए देने के लिए आग्रह किया। इसके बाद बारी आई कि वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा मजबूत था, वही पूंछ का हिस्सा कमजोर था। तब असुरों ने तय किया कि वह मजबूत भाग को पकड़ लेंगे। हालांकि यह भगवान विष्णु की एक चाल थी। इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत का भार कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर सबसे पहले मंथन में अलाहल निकला। इसे भगवान शिव ने पी लिया। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके बाद कामधेनु गाय, चेशवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कुस्तु भमणी हीरा, कल्प वृक्ष पेड़ और ऐसे 14 रत्न निकले। सबसे आखिरी में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, सभी देवताओं के गहने और धन वापस आ गए। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्न हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रावा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कोसुणु मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पंचन्य शंख, परिजात, भगवान धन्वंतरी तथा अमृत कलश। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और धर्म और सनातन से जुड़ी ऐसी ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।